हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 3 पे जो टॉपिक दिया हुआ है शीत युद्ध क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि शीत युद्ध क्या है। आप सभी को मालूम है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, या यूं कह सकते हैं जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और वहीं से शीत युद्ध का आरंभ हुआ। अगर मैं कहूं तो 1945 एक ऐसा ईयर है जहां से हम कहते हैं कि शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई और यह शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक चला। आप लोगों को मालूम है कि 1945 के बाद पूरा विश्व 2 हिस्सों में बंट गया। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो बात यहां पे यह आती है कि शीत युद्ध क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंता पूरे विश्व को सताने लगी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इन दोनों के बीच होना तय है। हालांकि थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी कीमत पर नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के बारे में जानती थी कि हम दोनों में अगर फाइट आमने सामने वाली होती है तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा और पूरे विश्व को जबरदस्त तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मगर इन लोगों ने क्या किया, इस पूरे 45 साल के गैप में, यानी कि 1945 से लेके 1990 तक के इतने लंबे समय अंतराल के बीच में इन लोगों ने एक दूसरे को इनडायरेक्ट तरीके से हराने के लिए, राजनीतिक स्तर पर नीचे दिखाने के लिए या किसी भी तरीके से एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए वो हर काम किए जो इनको नहीं करने चाहिए थे। अगर मैं उन्हीं कामों में से कुछ बात आप लोगों को बताऊं, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, कहा जाता था कि तीसरा विश्व युद्ध इन दोनों के बीच में होना ही होना है। अमेरिका ने नाटो बनाया, फिर सोवियत संघ ने नाटो की तरह वार्सा पैक्ट को बनाया। कोरिया समस्या, वियतनाम समस्या, कई प्रकार की समस्याएं इस 45 साल के अंतराल में इन दोनों द्वारा हुई, मगर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ और इसी 45 साल के अंतराल को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इस 45 साल के समय अंतराल के अंदर सिर्फ एक ही मोटो था, अपने आप को महाशक्ति बनाना। और इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी दुश्मनी को बरकरार रखा और ये दुश्मनी 45 साल तक चली। वास्तविक युद्ध ना होने के कारण ही इस समय अंतराल को शीत युद्ध का नाम दिया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वास्तविक युद्ध यानी कि 1945 से लेकर 1990 तक में इन दोनों के बीच में वास्तविक युद्ध ना होने के कारण ही शीत युद्ध का नाम दिया गया कि डायरेक्ट लड़ाई ना होके अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने अपनी लड़ाई को जारी रखा। तो ये था हमारा शीत युद्ध। अभी ये छोटा सा पॉइंट था, मगर पेज नंबर 5, 7, 10, 11 और 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये छोटी सी वीडियो थी क्योंकि शीत युद्ध के बारे में समझाने के लिए, मगर इन पर वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, तो प्लीज बने रहिए। अगर बात समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।